अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अच्छा जी, आज दो बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। नंबर वन तो ये है कि किन लोगों का तहसीलदार का पेपर पास हुआ। मेरिट तो अभी तक पता नहीं चल सका क्योंकि डीएमसी शो नहीं हुई। और जिन लोगों का फेल हुआ उनके रीजंस आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, इंटरव्यू इसका कब होने जा रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली बात ये कि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देख रहा हूँ, या बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग कह रहे हैं जी सेकंड टाइम का पेपर इजी था या फर्स्ट टाइम का पेपर इजी था। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। तो ये बात देखें, सबसे पहले मैंने की थी ये इस्तेहसाल जो है स्टूडेंट्स का एफपीएससी में भी होता है और पीपीएससी में भी अब हो गया है शुरू, क्योंकि तादाद स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है इसलिए बैचेस बन जाते हैं। और बैच वाइज मेरिट की बात सबसे पहले कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी ने उठाई थी। लेकिन उस वक्त बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि ये गलत है, बैच वाइज मेरिट की ज़रूरत नहीं है, दो पेपर्स होंगे एट्सेट्रा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, अगर आप उसको बिल्कुल एक मतलब आप गैर जानिबदार होकर उस पेपर को देखें ना, तो दोनों पेपर्स को जब आप देखते हैं, मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले पेपर को, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो ये बात मानने वाली है कि इंग्लिश का पेपर सेकंड टाइम का टफ था उन लोगों के लिए जिनकी वो कैब स्ट्रांग नहीं थी। जिनको सिनोनिम एंटोनिम्स जिनके कमज़ोर थे उनके लिए सेकंड टाइम का पेपर थोड़ा टफ था। लेकिन यकीन करें, अब मैं टीचर हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 से 12 साल हो गए टीचिंग करते हुए। इंग्लिश से रेलेवेंट अल्हम्दुलिल्लाह वोकैब अच्छी खासी तैयार कर रखी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको वोकैब अच्छी तैयार है। तो वोकैब में वो मार नहीं खाते, उनके लिए सेकंड टाइम का पेपर ज़्यादा ईजी था। कहने का मतलब ये है कि हर बंदे का वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफरेंट होता है। जिन लोगों का वीक पॉइंट वोकैब थी उनके लिए सेकंड टाइम का पेपर टफ था, और जिन लोगों की वोकैब स्ट्रॉन्ग थी उनके लिए सेकंड टाइम का इंग्लिश का पेपर ईजी था, उनके लिए फर्स्ट टाइम का टफ हो सकता था। तो ये हर बंदे की अपनी प्रिपरेशन लेवल पर डिपेंड करता है कि उसके लिए पेपर ईजी था या टफ था। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर मवाज़ाना कर लिया जाए, तो सेकंड टाइम का इंग्लिश का पेपर फर्स्ट टाइम के पेपर से, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, वो टफ था। लेकिन फिर आप दूसरा भी तस्वीर का रुख देखें ना, अगर आप इसको जनरल नॉलेज के पेपर को अगर आप कंपेयर करें, लेकिन मैं फिर से कहूँगा गैर जानिबदार होकर, जैसे मैंने इंग्लिश के पेपर की बात गैर जानिबदार होकर की कि सेकंड टाइम का वाकई ही थोड़ा सा टफ था। लेकिन जब आप जीके के पेपर को देखते हैं तो वहाँ आपको देखने को ये मिलेगा कि कंप्यूटर 30 मार्क्स का था। फर्स्ट टाइम का आप कंप्यूटर उठाकर देखें, इम्तियाज़ शाहिद से नहीं देखना, इम्तियाज़ शाहिद ने बहुत सारे क्वेश्चंस चेंज कर रखे हैं। फर्स्ट टाइम का जो कंप्यूटर का पोर्शन है और सेकंड टाइम का जो कंप्यूटर का पोर्शन है, इनमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। सेकंड टाइम का कंप्यूटर का पोर्शन 99%, 99 नहीं तो 95% एग्जैक्टली पास पेपर से आया हुआ था, सारा का सारा। जिस स्टूडेंट ने 2021 तक के एंड तक के सारे पेपर्स यूट्यूब चैनल से और 2020 तक के सारे पेपर्स इम्तियाज़ शाहिद से कर रखे थे, जो स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी में टेस्ट दे रहे थे, उन्हें वो सारे एमसीक्यूज कंप्यूटर के आते थे जिन्होंने सेकंड टाइम पेपर दिया। क्योंकि सेकंड टाइम कंप्यूटर पोर्शन रिलेटिवली कंपैरेटिवली अगर आप देखें फर्स्ट टाइम के कंप्यूटर से, तो ईजी था। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा टफ आए थे। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं उर्दू के पोर्शन की। उर्दू का पोर्शन जनरल नॉलेज का फर्स्ट टाइम टफ था और सेकंड टाइम ईजी था, पास्ट पेपर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं लुब्बे लुबाब अपनी बात को सम अप करूँ ना, तो आप देखें ये ज़्यादती वाली बात हो जाती है कि फर्स्ट टाइम का सारा ईजी था और सेकंड टाइम का टफ था। बेटा, फर्स्ट टाइम का जो है इंग्लिश ईजी था, तो सेकंड टाइम का जीके ईजी था। तो लिहाजा दोनों तकरीबन बराबर ही हो गए। पेपर चूंकि दो थे, इसलिए जिस स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी थी, और सीधी सी बात है, तैयारी शैयारी यार कोई मैटर नहीं करती। मैं ये कहता हूँ कि तकदीर सब तो ऊंची है भाई, तकदीर सबसे ऊंची है। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, ये डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब सुना चुके हैं और आप लोगों ने सुन रखा हो। मैं भी आपको सुना देता हूँ कि हुस्न, तकदीर, इश्क, अक्ल, इल्म, ये एक जगह इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले इल्म बोला, इनके दरमियान ना बहस छिड़ गई कि कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले इल्म बोला। इल्म कहता है मैं सब तो ऊंचा, मैं खबर दें पल पल दी। तो इल्म की बात सुनकर अकल फ़ौरन बोली कि नहीं नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ। अकल कहती है मैं सब तो ऊंची, मैं विच कचहरियाँ लड़ दी। उसके बाद हुस्न बोला। हुस्न कहता है जी नहीं जी, मैं सब तो ऊंचा, मेरा दुनिया पानी पर दी। उसके बाद ये जनाब आपका इश्क आ गया। इश्क कहता है जी नहीं जी नहीं, मैं सब तो ऊंचा, मैं विच बाजार नचावा। तकदीर दूर बैठी ना मुस्कुरा रही थी। जब तकदीर से उन्होंने पूछा ना तू क्यों चुप बैठी है, तो तकदीर आगे से कहती तुसी सारे झूठे, मैं जो चाहवा वो कर दी।
तो जनाब तकदीर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंसान का, मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होती। अगर किसी स्टूडेंट का तहसीलदार के पेपर में नाम नहीं आया रिज़ल्ट में, तो वो डिस्करेज होने की ज़रूरत उसको नहीं है बिल्कुल भी। अभी आगे नायब तहसीलदार का पेपर है, म्युनिसिपल ऑफिसर का पेपर भी होगा, वो अभी विदहेल्ड हुई है, कैंसल नहीं हुई। उसके अलावा ज़िलादार का पेपर है, असिस्टेंट पुलिस का पेपर है, लेक्चरर के भी जो पेपर्स लीक हुए थे वो हो चुके हैं, कुछ लोग वहाँ भी निकल जाएँगे इंशाल्लाह। और भी अपकमिंग में बहुत सारी सीट्स हैं जो आने वाली हैं। एजुकेटर्स की सीट भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगी, और जो सब्जेक्ट्स लेक्चरर्स के बचे हुए हैं, लेक्चरर की पोस्ट के लिए, वो भी जल्द से जल्द अनाउंस कर दिए जाएँगे। तो भाई ये आप ना मेहरबानी करें, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी एक ही पेपर मुश्किल था और एक आसान था, तो फिर आपको ना इसके लिए आवाज़ उठानी तो एफपीएससी में भी जाकर उठाएँ। वहाँ पर पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स कितनी दफ़ा ज़्यादती को फेस कर चुके हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, तो मैंने एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तीनों बार क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक किसी के साथ ना अपनी स्टोरी शेयर नहीं की, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ़ ये बात बताने लगा हूँ। लेकिन उसमें जब मैंने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया था लास्ट टाइम, तो मेरा बैच नंबर 5 था, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो सीएसएस और पीएमएस के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, जो एसए को पास कर चुके थे वहाँ पर, जिनमें कौसैन मलिक सरफ़हरिस्त है, मेरे दोस्त हैं मुल्तान से। वो आईएसआई का भी इंग्लिश एसे क्लियर कर चुके थे। वो पीपीएससी में पीएमएस का एसे मेरे साथ क्लियर कर चुके थे। सीएसएस का एसे का पेपर वो क्लियर कर चुके थे। लेकिन मैं और वो, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसने उस बैच में पेपर दिया था, हम लोग बिल्कुल ही फेल हो गए, क्योंकि हमारे जो बैच था उसके अंदर जो एसे आया था वो इस टाइप का था कि रोल ऑफ रोबोटिक्स इन स्पेस, और बाकी भी जो 2-3 हमारे पास ऑप्शंस थे एसे वाले, वो बिल्कुल टफ थे, और ऐसे वहाँ पर 40 टू 50 मार्क्स का था 100 में से। इसलिए हम बिल्कुल वहाँ पर आउट क्लास हो गए वहाँ पर, और बात ही नहीं बची पीछे कुछ भी। तो बेटा ये तो ज़्यादतियाँ तो हो जाती हैं, ये बात तो एक रियल है, एफपीएससी में भी होती है, पीपीएससी में भी। लेकिन अब उसी बात को अगर आप पकड़ कर लगे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलना छोड़ दें, इन बातों को छोड़ें और मेहनत करें आगे। नायब तहसीलदार का पेपर आपका इसके फ़ेब के मिड में इंशाल्लाह हो जाएगा, और उम्मीद यही है कि जैसे ही ये तहसीलदार का इंटरव्यू हो रहा है, उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन फ़ौरन बाद, उम्मीद तो यही है कि बाद में होगा नायब तहसीलदार का पेपर, सब इंस्पेक्टर के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह वो हो जाएगा, ठीक है? तो तहसीलदार की बात को अब छोड़ दें आप। अगली बात ये है कि तहसीलदार का इंटरव्यू कब होने जा रहा है, तो मैनेजर औकाफ जो तकरीबन 10 एक दिन पहले रिज़ल्ट आया है, उसकी उन्होंने जारी कर दिया है शेड्यूल कि इंटरव्यू कब है। उम्मीद यही है कि पीपीएससी का जो फ़ास्ट एक सिस्टम है, तो 15 दिन बाद ये इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएँगे। अगर ज़्यादा ही लेट किया इन्होंने, तो आफ्टर 1 मंथ ये लाज़मी तौर पर स्टार्ट इनके इंटरव्यूज़ हो जाएँगे। वही 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वही सारी चीज़ें होंगी जिस तरह 1 पेपर का इंटरव्यू होता है। थोड़ा-सा लेवल इसका टफ़ ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रा ये टफ़ लेवल का था। ज़ाहिर-सी बात है, एक एग्ज़ेक्टिव पोस्ट है तहसीलदार की। लेकिन यकीन करें, अल्लाह पर भरोसा रखकर जब आप तैयारी करेंगे ना और अल्लाह से माँगेंगे उसकी ज़ात को देखकर, तो वो आपको ज़रूर देगा। अपनी औकात को देखकर कभी भी नहीं माँगना चाहिए। अपनी औकात को देखकर कभी भी ना माँगें। हमेशा अल्लाह की ज़ात को और उसकी ताकत को देखकर माँगा करें आप। जब इंसान अपनी औकात को देखकर माँगता है, तो औकात तो मेरी और आपकी साँस लेने की भी नहीं है, हमारे पल्ले है क्या? ठीक है जी? तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपनी तैयारी को जारी रखें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। अकेडमी का हम न्यू सेशन, एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर इंशाअल्लाह हम डिस्क्रिप्टिव लेवल की तैयारी कराएँगे, लेकिन वो टू द पॉइंट तैयारी होगी। सब्जेक्ट वाइज़ कराएँगे, पाकिस्तान अफ़ेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश, सारा कुछ इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव वाइज़ होगा, प्लस पास्ट पेपर्स भी होंगे उसमें। ठीक है? वो इंशाअल्लाह जल्द हम एक सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी टीम उस पे काम कर रही है। तो जैसे ही वो स्टार्ट हम करते हैं, उसकी सिलेबस की आउटलाइन और सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। आई होप सो आप मेरी बातों को माइंड नहीं करेंगे। जो माइंड कर रहे हैं वो देख लें, फिर उन्हें कौन-सी बात मेरी बुरी लगी तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ। बहरहाल मैंने गैर जानिबदार अपनी बातें सारी की सारी रखी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ इस सिस्टम में होती हैं। जॉब्स में ज़्यादतियाँ हो जाती हैं लोगों के साथ, तो ये सारी तकदीर की बातें हैं। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम का पेपर ईज़ी था और आप सेकंड टाइम थे, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम होते तो आपको सेकंड टाइम का ईज़ी लग रहा होता। तो ये इंसान की नेचर है, फ़ितरत है, इस तरह होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंग्लिश के पेपर में फर्स्ट टाइम ईज़ी था, लेकिन जीके की अगर हम बात कर लें तो वो सेकंड टाइम ईज़ी था। ठीक है जी? तो ये चीज़ें होती रहती हैं बहरहाल। आप आगे बढ़ें, अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। हम सबको अल्लाह कामयाब करेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।